नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ भी शामिल हैं। वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का प्लान। 39 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। मध्य प्रदेश में अब घमासान की बारी। भले ही अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने एमपी की 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जरूर कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देती है। दरअसल बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी उतारे हैं, उन पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर जीत का मेगा प्लान तैयार किया है। अब बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, वो भी जान लीजिए और उन सीटों का समीकरण भी समझ लीजिए। बीजेपी ने सबलगढ़ से फिर सरला विजेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। 2018 में भी बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे पर बसपा थी और कांग्रेस के प्रत्याशी बैजनाथ कुशवाहा 8,737 वोटों से जीत गए थे। सुमावली से बीजेपी ने सिंधिया खेमे से एंदल सिंह कंसाना को टिकट दिया। 2018 में कंसाना 13,313 वोटों से जीते थे, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे। अब 2023 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एससी के लिए रिजर्व गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट मिला है। सिंधिया खेमे के रणवीर जाटव का टिकट कट गया है, लेकिन 2018 में लाल सिंह का मुकाबला रणवीर जाटव से हुआ था। वो 23,989 वोटों से विजय हुए थे। पिछौर से प्रीतम लोधी को टिकट दिया गया है। 2018 का प्रीतम का मुकाबला कांग्रेस के केपी सिंह से हुआ था और वो महज 2,675 वोटों से जीते थे। चाचौड़ा से प्रियंका मीना को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। 2018 में सीट पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी की ममता मीना को 9,797 से हराया था। चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान ने बीजेपी के भूपेंद्र द्विवेदी को 4,175 वोटों से हराया था। बंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 2018 में कांग्रेस के तरवर सिंह ने बीजेपी के हरवंश सिंह राठौर को 36,715 वोटों से मात दी थी। महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के नीरज विनोद दीक्षित ने बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को 14,005 वोटों से मात दी थी। छतरपुर से ललिता यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। 2018 में बीजेपी के अर्चना गुड्डू सिंह कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी से 3,495 वोटों से हार गए थे। पथरिया से लखन पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2018 में इस सीट पर बसपा उम्मीदवार रामबाई ने बीजेपी के लखन पटेल को 2,205 वोटों से मात दी थी। बीजेपी ने गुन्नौर से राजेश कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। 2018 में कांग्रेस के शिवदयाल बागरी ने बीजेपी के राजेश कुमार वर्मा को 1,984 वोटों से हराया था। चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने बीजेपी के सुरेंद्र सिंह गहरवार को 10,198 वोटों से हराया था। एसटी के लिए आरक्षित पुष्पराजगढ़ सीट से हीरा सिंह श्याम को टिकट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस के पुंदेलाल सिंह मार्को ने बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह मारवी को 21,401 वोटों से मात दी थी। एसटी के लिए आरक्षित बड़वारा सीट से धीरेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के विजय राघवेंद्र सिंह ने बीजेपी के मोती कश्यप को 21,360 वोटों से हराया था।
बरगी से नीरज ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के संजय यादव ने बीजेपी की प्रतिभा सिंह को 17,563 वोटों से मात दी थी। एससी के लिए आरक्षित जबलपुर पूर्व सीट से अंचल सोनकर को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के लखन घनघोरिया ने बीजेपी के अंचल सोनकर को 35,136 वोटों से हराया था। एससी के लिए आरक्षित शाहपुरा सीट से ओम प्रकाश ध्रुवे को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी ने बीजेपी के ओम प्रकाश ध्रुवे को 33,960 वोटों से हराया था। एसटी के लिए आरक्षित बिछिया सीट से विजय आनंद मरावी को टिकट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस के नारायण सिंह ने बीजेपी डॉक्टर शिवराज शाह के ओम प्रकाश ध्रुवे को 21,388 वोटों से हराया था। एसटी के लिए आरक्षित बैहर सीट से भगत सिंह नेताम को उम्मीदवार बनाया है। 2018 में कांग्रेस के संजय उइके ने बीजेपी के अनुपमा नेताम को 16,480 वोटों से मात दी थी। लांगी से राजकुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2018 में कांग्रेस की हिना कावरे ने बीजेपी के रमेश भटेरे को 18,696 वोटों से मात दी थी। एसटी के लिए आरक्षित बरघाट सीट से कमल कसकोले को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के अर्जुन सिंह काकोड़िया ने बीजेपी के नरेश वरकड़े को 7,527 वोटों से हराया था। एससी के लिए आरक्षित गोटेगांव सीट से महेंद्र नागेश को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने बीजेपी के डॉक्टर कैलाश जाटव को 12,583 वोटों से मात दी थी। सौसर से नाना भाऊ मोहोत को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के विजय रेवनाथ चोरे ने बीजेपी के नाना भाऊ मोहोर को 20,472 वोटों से हराया था। एसटी के लिए आरक्षित पांडुंगा सीट से प्रकाश उइके को टिकट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस के नीलेश पुसाराम ने बीजेपी के टीकाराम कोराची को 21,349 वोटों से मात दी थी। मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के सुखदेव पांसे ने बीजेपी के राजा पवार को 17,250 वोटों से हरा दिया था। एसटी के लिए आरक्षित भैंसदेही सीट से महेंद्र सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के धर्मू सिंह सिरसाम ने बीजेपी के महेंद्र सिंह चौहान को 30,880 वोटों से मात दे दी थी। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। 2018 में कांग्रेस के आरिफ अकील ने बीजेपी की फातिमा रसूल सिद्दीकी को 34,857 वोटों से हराया था। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह को 14,757 वोटों से मात दी थी। सोनकच्छ से राजेश सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के राजेंद्र फूलचंद वर्मा को 9,818 वोटों से हराया था। एससी के लिए आरक्षित महेश्वर सीट से राजकुमार मेव को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस की डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधव ने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार मेव को 35,836 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। कसरावत से आत्माराम पटेल को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के सचिन सुभाष चंद्र यादव ने बीजेपी के आत्माराम पटेल को 5,539 वोटों से हरा दिया था। एसटी के लिए आरक्षित अलीराजपुर सीट से नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के मुकेश रावत ने बीजेपी के नागर सिंह चौहान को 21,962 वोटों से हराया था। एसटी के लिए आरक्षित झाबुआ सीट से भानु भूरिया को टिकट मिला है। 2018 में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 10,437 वोटों से हराया था, लेकिन अब इस सीट पर कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया विधायक हैं। एसटी के लिए आरक्षित पटेलावाद सीट से निर्मल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के वाल सिंह मेड़ा ने बीजेपी की निर्मला दिलीप सिंह भूरिया को 5,000 वोटों से हरा दिया था। एसटी के लिए आरक्षित कुक्षी सीट से जयदीप पटेल को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने बीजेपी के वीरेंद्र सिंह बघेल को 62,930 वोटों से मात दी थी। एसटी के लिए आरक्षित धर्मपुरी सीट से कालू सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में कांग्रेस के पांचीलाल मेड़ा ने बीजेपी के गोपाल कन्नौज को 13,972 वोटों से हराया था।
राउत सीट से मधु वर्मा को टिकट मिला है। 2018 में कांग्रेस की जीतू पटवारी ने बीजेपी की मधु वर्मा को 5,703 वोटों से हरा दिया था। एससी के लिए आरक्षित तराना सीट से ताराचंद गोयल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 2018 में कांग्रेस के महेश परमार ने बीजेपी के अनिल फिरोजिया को 2,209 वोट से मात दे दी थी। एससी के लिए आरक्षित घाटिया सीट से बीजेपी ने सतीश मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। 2018 में कांग्रेस के रामलाल मालवीय ने बीजेपी के अजीत प्रेमचंद गुड्डू को 4,628 वोटों से हराया था। यानी बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारकर जमीन को मजबूत करने का काम किया है। अब बीजेपी की यह रणनीति कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।